नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024-25 यानी अगले सत्र के लिए, क्योंकि उसकी तैयारियाँ आप अभी से करेंगे क्योंकि सभी में एग्ज़ाम होते हैं। तो जब एग्ज़ाम होते हैं सभी में, तो आपको तैयारियाँ भी पहले से करनी होती हैं। तो अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो ये आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है वीडियो, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग अगले सत्र में कौन कौन से फॉर्म भरेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कब फॉर्म भरे जाते हैं, योग्यता क्या होगी, तैयारी हेतु क्या या कौन सी जो है बुक पढ़ें। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग 2024 और 25 में इतने प्रकार के फॉर्म लगभग आते हैं। बाकी हर स्टेट के अलग अलग भी आते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें ज़्यादा सीट्स और ज़्यादा इनके बारे में बात की जाती है। कि आपका एम्स है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है, एमएनएस है और उसके बाद जिपमर है। तो इस तरीके के जो फॉर्म हैं, बाकी हर स्टेट के अलग अलग हैं। हिमाचल के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, आपके छत्तीसगढ़ के अलग हैं। वो सब उन्हीं के नाम से आते हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसकी हम बात करते हैं एम्स, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की और जिपमर की। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले सबसे शुरुआत करते हैं एम्स से। देखिए, एम्स में क्या है, योग्यता सभी में 12वीं ही रहती है। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास इंटरमीडिएट में। उसके अलावा योग्यता आयु आपकी 17 साल से प्लस होनी चाहिए। ये फॉर्म फरवरी 2024 में आ जाता है। फिर ये धीरे धीरे करीब 1 महीने 2 महीने तक भरा जाता है, क्योंकि इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आपका स्टेटमेंट आएगा, एक्सेप्टेंस का आएगा, फिर उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करिए, इस तरीके से। लेकिन इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करती हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भरती हैं। तो आइए एक नज़र हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। कुछ टोटल सीट्स आपको इस तरीके से 1000 के आसपास सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। सभी एम्स 15 करीब 14-15 एम्स हैं इसके अंतर्गत। सभी की सीट्स दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीट्स और जोधपुर में आपको मिल जाती हैं, उसके साथ साथ ऋषिकेश में भी। तो यानी 100 और 96 के आसपास इसमें सीट्स मिलती हैं आपको, और ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पर योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सभी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इज़ एन इंडियन सिटीजन और 17 साल से आपकी जो है उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। आपके पास इंटरमीडिएट यानी 10+2 में आप देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम से हो, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो हमने जैसा PCBE लिखा है, इसी तरीके से कट ऑफ इसमें 55% जो है जनरल और EWS और OBC के लिए होना चाहिए, और उसी तरीके से SC ST के लिए जो है 50% होना चाहिए, और इसके लिए 55% होना चाहिए। देखिए, इसमें परीक्षा आयोजित होती है। तो परीक्षा आयोजित होने का मतलब यहाँ पर सीधा है कि इतनी जगहों पर आपको ऑल इंडिया सेंटर्स मिल जाते हैं। तो ये सेंटर्स हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस बार चेंजेस किए गए थे, तो इस बार सेंटर्स और बढ़ गए थे। वो अलग अलग तरीका होता है कि कभी चेंज करते हैं, कभी नहीं करते। इस बार आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी मिल गया था। तो यानी इस बार काफ़ी चेंजेस हुए थे, छोटे छोटे शहरों में भी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये आया था, फिर उसके बाद बदलाव हो गया था। हो सकता है इस बार नए बदलाव के साथ ही प्रोस्पेक्टस आए, तो सेंटर्स आपको अलग अलग नज़दीक भी आपके मिल सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस आपको सिर्फ देनी होती है बीएससी नर्सिंग की। आप देख लीजिए 600 रुपये 4 साल के लिए, ड्यूरेशन 4 साल है। और यहीं फॉर्म की फ़ीस करीब 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। 1200, 1500, 2000, ये क्योंकि उसी टाइम पर निर्भर होता है, तो ये इसी के आसपास फ़ीस रहती है, लेकिन उससे कम फ़ीस आपकी तो पूरे कोर्स की फ़ीस रहती है। इसमें स्टेपेंट भी मिलता है आपको, जो है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टेपेंट्स मिल जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये बेहतर है। इसमें एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है इसका एग्ज़ाम होता है, और आपको ये CBT के माध्यम से एग्ज़ाम मिलता है, और इसका फॉर्म फरवरी 2024 में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे करना चाहते हैं, इसकी डिटेल और चाहते हैं कब फॉर्म आएगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अब दूसरे की बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। इसमें भी वही चीज़ें हैं। इसका फॉर्म जो है करीब करीब अप्रैल 2024 में आता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं और इसमें सीट्स का जो ब्यौरा है, जो सीट्स हैं, इसमें करीब करीब 11,000 प्लस सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट की रहती हैं। यानी इसमें जो सीट्स रहती हैं वो 11,000 प्लस रहती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिलाकर। इसमें भी एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। करीब करीब कॉलेज की अगर संख्या हम बात करें तो 225 के आसपास कॉलेजेस मिलते हैं इसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और गवर्नमेंट के जो अगर हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के कॉलेज कितने मिलते हैं इसमें, तो ये करीब करीब 23 कॉलेजेस हैं जिसमें KGMU है, उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, गणेशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर है, मेरठ का है, आगरा का है। यानी लगभग हर ज़िलों के कॉलेजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आसपास जितने मंडल हैं तो मंडल में तो एक मिल ही जाता है। तो ये आप समझ लीजिए, तो ये एक बेहतरीन फॉर्म है, इसमें भी आपको मिल जाती है। और इसमें फ़ीस भी लगभग 2,000 के आसपास आपको फ़ीस फॉर्म की देनी पड़ती है। तो सीट्स हमने बता दी, आयु बता दी, योग्यता आपकी वही है PCBE। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसकी वेबसाइट अगर आप देखना चाहें तो ये आपको वेबसाइट यहाँ पर मिलेगी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी पर आपको BSc नर्सिंग के लिए 4 ईयर्स का जो है कोर्स के लिए बारे में बात हो जाती है। तो ये 2023 के नाम से था। ये डिटेल यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर और बाकी डिटेल्स के रूप में मिल जाता है। यहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पिछले साल का आपको मिलेगा यहाँ पर, उसे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए 2023 और 24 के लिए था। इसमें देखिए ये अप्रैल में फॉर्म आया हुआ था जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फॉर्म आपको अप्रैल में मिला। और यहाँ पर SGPGI लखनऊ के GMU RMLs ये सारे UPUMS ऑल गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं। इसमें भी परीक्षा होती है, फिर काउंसलिंग होगी, सारी चीज़ें इसमें भी उसी तरीके से होती हैं। तो यानी अप्रैल 2024 में भी आपको ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं MNS की। तो MNS BSc नर्सिंग एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। इसमें भी सीट्स होती हैं। इसमें भी केवल अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन ये पहला इसका सिलेक्शन नीट स्कोर 2024 के आधार पर होगा। तो यानी नीट आपको इसमें देना होगा। तो नीट 2024 का फॉर्म पहले आएगा तो उसे आपको भरना होगा और फिर उसके बाद इसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना होगा। जब आप नीट का स्कोर के आधार पर फॉर्म को भर देंगे, यानी आप फॉर्म पहले MNS का भरेंगे और नीट का भी भर देंगे, तो नीट का जब परीक्षा देंगे जो स्कोर आपका आएगा उस स्कोर को इस वाले फॉर्म में भर देंगे। बाद में फिर से एडिट करके भरने का मौका मिलता है। फिर उसी के आधार पर MNS का जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर ये अपना मेन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम लेंगे, फिर मेन एग्ज़ाम के बाद ये अपना क्या करते हैं, एक इंटरव्यू लेंगे, फिर मेडिकल करेंगे। तो ये इनका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो उसके तहत आपको जाना होता है। इसमें भी काफ़ी सीट्स हैं, मतलब भर की सीट्स हैं। तो ये एक सबसे बेहतरीन फॉर्म है। तो यानी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं होती। तो यानी अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आप जानते हैं कि चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो ये MNS भी एक बेहतरीन फॉर्म है। फिर आता है लास्ट वन। अगर हम इस वीडियो की बात करें, और वीडियोस भी हम प्रोवाइड कराएंगे इससे संबंधित, तो यहाँ पर जिपमर आता है। इसमें भी आपको जो है मिलता है BSc नर्सिंग के बारे में। तो नीट स्कोर 2024 पर ये भी निर्भर करता है। इसमें मेरिट इसी के आधार पर बनाई थी। ये अपना एग्ज़ाम अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं लेते, ये सीधा इनकी वेबसाइट पर भी हम आप लेके चलते हैं। देखिए ये वेबसाइट है जिपमर की और यहाँ पर आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ से भी आप समझ पाएंगे। देखिए इसमें ये फॉर्म आपको इसी तरीके से मिलता है। ये जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी लेट में भी आता है। तो इस बार काफ़ी लेट में आया इस फॉर्म, लेकिन ये जल्दी भी आ सकता है। इसके टर्म्स में आप डिटेल्स को देख सकते हैं। इसके नाम से ये फॉर्म आता है BSc नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज 2023-24। यानी अगर आपको 24 में भरना तो 24 और 25 के टर्म्स में रहेगा। तो ये इसमें डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ इसी तरीके के। अगर आप फॉर्म और किताब पढ़ने की बात जो कही गई
उसे आपको अभी से NCERT ही पढ़ना है, इसी पर ही फोकस करना है। अगर आपको ये सारे एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो आपको NCERT की ही बुक पढ़नी है और बाकी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट टाइम में आप चाहे यूट्यूब देखें या कोई भी चीज़ देखें, लेकिन स्टार्टिंग आपको इसी बुक से करनी है। तो यानी क्लियर कट आप चीज़ों को समझ गए। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देगी। बाकी अगर पिछले सालों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट में जाइए, इन्हीं सभी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर वहां देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।